नमस्कार। आज क्राइम ट्यूब में मैं आपको 10 साल पुराना पाली जिले का केस सुनाने वाला हूं, जिसमें गुरुकुल में संस्कृत शिक्षा लेने वाले 7 साल के मासूम की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले उसका गला भी दबाया गया था। हत्या के बाद उसके शव को गुरुकुल के पास एक खेत के अंदर फेंक दिया गया था। दरअसल 4 जुलाई 2015 की शाम करीब 4 बजे पाली शहर के कोतवाली थाना में लैंडलाइन नंबर पर फोन आया और फोन करने वाले शख्स ने कहा कि सर, नया गांव फ्लाईओवर के पास एक खेत में बच्चे की लाश पड़ी है और ये लाश अर्धनग्न हालात में है। अब सूचना मिलते ही तत्कालीन कोतवाली थाना अधिकारी देरावर सिंह सोढ़ा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। शव की जांच की गई। शिनाख्त खेत के पास ही संचालित होने वाले आर्य समाज के गुरुकुल आश्रम में रहने वाले शिष्य सव्य सांची उर्फ चिंटू निवासी रुड़की के रूप में हुई। अब सव्य के सिर पर चाकुओं से गोदने और मिट्टी के ढेले से वार करने के निशान थे। साथ ही उसका गला घोंटने की भी कोशिश की गई थी। अब जिस तरह से यह हत्या की गई उससे यह साफ लग रहा था कि हत्यारे ने सव्य पर अपना पूरा गुस्सा निकाला है। अब पाली शहर में पहली बार ऐसी घटना घटी थी जब एक 7 साल के मासूम की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई हो। जिस जगह सव्य की हत्या हुई थी वहां पहले से ही संपत्ति को लेकर दो पक्षों में विवाद भी चल रहा था। अब सभी आश्रम में रहने वाले स्टाफ और अन्य बच्चों ने मिलकर जानकारी जुटाई, जिसके बाद पुलिस ने सव्य की हत्या को लेकर पहला सुराग हासिल किया। दरअसल सव्य सांची उर्फ चिंटू पुत्र रविंद्र कुमार सैन हरिद्वार के रुड़की का रहने वाला था। उसकी वैदिक अध्ययन में काफी रुचि थी। पाली के गुरुकुल में सव्य का मौसेरा भाई सौरभ आचार्य था। अब सौरभ सव्य को अपने साथ संस्कृत शिक्षा दिलवाने के लिए 7 महीने पहले ही पाली लेकर आया था। सव्य उर्फ चिंटू की संस्कृत पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि वह बिना देखे ही संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करता और उनका सार भी बता दिया करता था। अब संस्कृत के श्लोक उसे कंठस्थ थे। ऊपर से गुरुकुल का सबसे छोटा शिष्य था, जिसके चलते वह सबका लाडला भी था। अब पुलिस को घटनास्थल पर ऐसे कई सुराग भी मिले जिससे लग रहा था कि हत्यारे ने कई सुराग पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर छोड़े हैं। गुरुकुल के मुख्य भवन से बच्चों का बाथरूम जो करीब 200 फीट दूर था, वही सव्य की हत्या 4 जुलाई की दोपहर में मानी जा रही थी। आश्रम में रहने वाले सभी बच्चे सुबह जल्दी स्नान कर लेते थे और इसके बाद उन बाथरूम का उपयोग वो लोग नहीं करते थे, जबकि सव्य को उसी बाथरूम के पीछे की तरफ खेत में डाला गया था। अब पुलिस ने आश्रम में रहने वाले स्टाफ व स्टूडेंट से पूछताछ की। कुछ स्टूडेंट के बताए अनुसार आश्रम प्रबंधन के लोगों ने पुलिस को बताया कि सव्य ने हत्या से पहले करीब दोपहर 1:30 बजे पपीता काट कर खाया था। पपीता खाने के बाद वह चाकू और प्लेट धोने के लिए उन बाथरूम की तरफ गया था। इसके बाद से सव्य को किसी ने नहीं देखा। 2 घंटे तक सव्य नहीं मिला तो आश्रम में उसकी तलाश शुरू की गई और 3:45 पर उसका शव बाथरूम के दूसरी तरफ खेत में पड़ा हुआ मिला था। अब सव्य की हत्या के मामले को देखते हुए जोधपुर से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। स्क्वाड में शामिल डॉग को घटनास्थल पर मिले बच्चे के कपड़े सुंघाए गए। इसके बाद वह खोज करते हुए सव्य के कमरे पर आकर रुक जा रहा था। पुलिस डॉग 2-3 बार इस घटना को लेकर डॉग स्क्वाड को वहां पर पहुंचती है, लेकिन डॉग फिर हर बार कमरे के पास आकर ही रुक रहा था। अब पुलिस के सामने इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल थे, जो आश्रम के ही किसी व्यक्ति पर हत्या का शक पैदा कर रहे थे। पहला सवाल था कि आश्रम के भवन में पानी की मटकियां और बाल्टियां हमेशा भरी हुई रहती थी। बच्चे यहीं पानी पीते थे, बर्तन भी यहीं धोते थे और ऐसी तपती दोपहरी में 7 साल का सव्य 200 फीट दूर बाथरूम में चाकू को धोने के लिए क्यों गया। दूसरा सवाल, आश्रम प्रबंधन का कहना था कि हत्या से पहले सव्य ने पपीता खाया था और चाकू धोने बाथरूम में गया था, लेकिन पूरे आश्रम परिसर में ना पपीते के छिलके मिले और ना ही उसके बीज। जहां सव्य रहता था वहां उसका मौसेरा भाई और अन्य आचार्य भी रहते थे, फिर भी 2 घंटे तक किसी का ध्यान सव्य पर नहीं गया। तीसरा सवाल, जिस चाकू से सव्य को गोदा गया वह आश्रम का चाकू था, जिस धोती व रस्सी से गला घोटा गया वो भी आश्रम की थी। इसके अलावा आश्रम की बाड़ पर पुलिस के दो बच्चों के कुर्तों पर खून के निशान भी मिले, जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। यही बातें पुलिस के मन में शक पैदा कर रही थी। चौथा और आखिरी सवाल, वारदात को अंजाम देने और शव ठिकाने लगाने में हत्यारे को काफी समय लगा होगा। ऐसे में निकट ही आश्रम भवन में मौजूद बच्चे, आचार्य और अन्य लोग कातिल की हरकत का पता कैसे नहीं लगा पाए। अब इन सवालों के बीच पुलिस को आश्रम में ही रहने वाले 14 साल के एक बच्चे का व्यवहार अलग लगा। उसे डिटेन करके पूछताछ की गई। इसी पूछताछ के आधार पर पुलिस ने सव्य के मौसेरे भाई सौरभ को हिरासत में ले लिया। अब शुरुआत में तो सौरभ मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहा। जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। हत्या का कारण जो उसने बताया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। दरअसल अब सौरभ ने बताया कि वह पोर्न देखने का आदी था।
फोन देखने के बाद वह आश्रम में ही रहने वाले एक बच्चे के साथ कुकर्म करता था। वह उस बच्चे को आश्रम में इसके बदले में हर सुविधा मुहैया कराया करता था, जिसके कारण वह बच्चा कभी उसका विरोध नहीं करता था। सौरभ का यह घिनौना खेल लंबे समय से चल रहा था। इसके बावजूद किसी को भी सौरभ पर कभी कोई शक नहीं हुआ। अब 3 जुलाई की रात को सौरभ हमेशा की तरह आश्रम के उसी 14 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर रहा था। उस दौरान सव्य की नींद खुल गई थी। सव्य ने सौरभ और उस 14 साल के बच्चे को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद सौरभ को अपना राज खुलने का डर सताने लगा। सौरभ को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक ही तरीका नजर आया और वो तरीका था सव्य की हत्या। अब सौरभ ने बताया कि वह और नाबालिग सव्य को पहले आश्रम भवन की छत पर लेकर गए। वहां उसका मुंह बंद करके उसके सिर पर चाकू से हमला किया। उसके बाद उसकी धोती और रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। आश्रम के भवन से सव्य की लाश को वह बाथरूम के पास लेकर आए। वहां उसके सिर पर पत्थर और मिट्टी के ढेलों से बार बार हमला किया और मरने की पुष्टि होने के बाद सव्य की लाश को पास के ही खेतों में फेंक दिया था। अब सव्य के 4 जुलाई के गायब होने के बाद सौरभ और नाबालिग ने ही ये बात फैलाई थी। नाबालिग ने ही आश्रम के बच्चों को बताया कि सव्य ने दोपहर में पपीता खाया था और बाद में बाथरूम की तरफ चाकू और प्लेट धोने के लिए गया था। इसके बाद सव्य नजर नहीं आया। सौरभ और उस नाबालिग को यह झूठ ही मर्डर मिस्ट्री को सोल्व करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ। आश्रम के दूसरे बच्चों ने बताया कि 4 जुलाई की सुबह सौरभ और उस नाबालिग ने आश्रम के अन्य 15 बच्चों को एकत्रित किया था और उन्हें डराया धमकाया और सव्य के आश्रम से गायब होने की एक झूठी कहानी पुलिस को बताने के लिए मजबूर भी किया था। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी, जिसमें अपनी घिनौनी हरकतों का राज खुलने के डर से सौरभ ने अपने ही मौसेरे छोटे भाई का कत्ल कर दिया। दरअसल देखा जाए तो क्राइम हमारे आसपास ही हो रहे होते हैं, बस हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। इसलिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अपराध का कोई चेहरा नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।